नमस्कार मित्रों, मैं घनश्याम तिवारी आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल पुरोहित मित्र में। तो आप सभी लोगों का बहुत ही स्वागत है हमारे चैनल में। तो हम आप लोगों से प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं और आप लोगों से निवेदन करते हैं कि हमारे वीडियो को फुल वॉच किया करिएगा और एक लाइक करके कमेंट ज़रूर करिएगा। तो आप लोगों को हम बता दें कि इस नए वीडियो में आप लोगों के लिए हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लाए हैं। आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही उत्तम और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला होगा। आप लोग इस वीडियो को फुल वॉच करेंगे तो आप लोगों को काफ़ी जानकारी मिलेगी। तो पहले हम बता दें कि हमारे सब्सक्राइबर भी अच्छे से बढ़ रहे हैं और आप लोग भी उसमें सदस्यता ले लें। अगर जो नए लिए हैं वो ले लें और जो फुल वॉच नहीं करते वो हमारे वीडियो को फुल वॉच कर लिया करिएगा और एक लाइक करके कमेंट करके और उस पर एक कमेंट आप लोग अच्छा कमेंट करिएगा। आप लोगों को वीडियो जैसा लगे वैसा आप लोग कमेंट करिए, उससे हमें भी मदद मिलेगी, हमें भी सुझाव मिलेगा कि हाँ किसको वीडियो कैसा लग रहा है कैसा नहीं। किसी को कोई जानकारी लेनी हो तो आप लोग कमेंट करके उसमें जानकारी भी ले सकते हैं। तो चलिए हम आप लोगों को इस वीडियो को टाइटल में हम बता दे रहे हैं कि आप लोगों को इस वीडियो में क्या क्या बताने वाले हैं। तो चलिए आप लोग सुनिए। देखिए पहले हम बताएं इस वीडियो में क्या क्या बताने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो देखिए पहले किस देवी देवताओं को पत्र पुष्प कैसे चढ़ाएं, किस देवता को कैसे चढ़ाएं, कौन से पुष्प चढ़ाएं, कौन सा पत्र चढ़ाएं, कौन सा फल चढ़ाएं। तो इस वीडियो में ये सब जानकारी अच्छे से देने वाले हैं। अब टाइटल आप लोग सुनिए कि देवी देवताओं को पत्र या पुष्प तथा फल कैसे चढ़ाएं उसकी विधि बताएंगे। कौन सी पत्र या पुष्प किस दिन पर्युषित नहीं होता, मतलब किस दिन तक कौन से फूल खराब नहीं होते, किस दिन तक चढ़ा सकते हैं। और किस देवी देवता को कौन सी पुष्प अति प्रिय है उनको वही अर्पित करें। आप लोगों ऐसे ही जानकारी इस वीडियो में लाए हैं। पुष्प भाव में क्या चढ़ाएं, अगर पुष्प आपके पास न हो तो क्या चढ़ाएं। अक्षत किसे चढ़ाएं किसे नहीं चढ़ाएं। अक्षत होता क्या है, अभी आप लोग पूजा पाठ में सुने होंगे, पंडित जी आप लोगों के यहाँ होंगे, पूजा पाठ में बोले होंगे। पूजा पाठ की सामग्री में एक अक्षत भी होता है, अक्षत भी भगवान को चढ़ाया जाता है। लेकिन किस देवी देवता को चढ़ाया जाता है किसको नहीं। देखिए कोई भी चीज़ सबको प्रिय नहीं होता, किसी को प्रिय होता है किसी को प्रिय नहीं होता। तो अक्षत किसको चढ़ाते हैं किसको नहीं चढ़ाते वो भी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में देंगे। तुलसी पत्र किसको चढ़ाते हैं किसको नहीं चढ़ाते। गौरी माता को अति विशेष प्रिय क्या है। धतूरा किसे चढ़ाते हैं। दुर्वा जो दूब घास होती है वो किसे चढ़ाते हैं किसे नहीं चढ़ाते। और स्त्री को दाएं या बाएं पति के कब होना चाहिए इसकी भी जानकारी हम आप लोगों को देंगे। रक्षा सूत्र जो बांधते हैं हाथ में, जो एक कलावा नहीं होता है ये बांधते हैं, तो किस हाथ में किस हाथ में बांधते हैं उसकी भी जानकारी देंगे आप लोगों को। चंदन या तीर्थ जल या गंगा जल कब अपवित्र होता है इसकी भी जानकारी आप लोगों को हम देंगे इस वीडियो में। और अग्निवास का विचार कब करते हैं कब नहीं करते, या शिववास का विचार कब करते हैं कब नहीं करते हैं, ये सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो सबसे पहले हम आप लोगों को इस वीडियो में शुरुआत करते हैं कि पत्र पुष्प तथा फल अधोमुख न चढ़ाएं, किंतु जो बिल्व पत्र होता है वो अधोमुख ही चढ़ाते हैं। देखिए जो फल जैसे लगता है भगवान को वैसे ही चढ़ाया जाता है। जिस तरीके से फल लगता है, फल जैसे ही वहाँ फल लिया है वैसे ही भगवान को अर्पित किया जाता है, सीधा सीधा अधोमुख। ठीक है, अधोमुख उसको करके नहीं चढ़ाते। लेकिन जो बिल्व पत्र है, एक बिल्व पत्र ही ऐसा है जो अधोमुख मतलब उल्टा करके शिव जी के ऊपर ऐसे चढ़ाते हैं। ठीक है। तो और दूसरी देखिए, कमल 5 रात्रि तक, जो कमल का फूल होता है वो 5 रात्रि तक, तथा बिल्व पत्र 10 रात्रि तक, तथा 11 रात्रि तक तुलसी, ये सब खराब नहीं होते। ये सब आप इतने दिन के अंदर ये सब चढ़ा सकते हैं। अगर 11 रात्रि भी बीत गई है तो भी आपके पास तुलसी पत्र जो है वो परियुक्त मतलब खराब नहीं हुई है, आप लोग उसे चढ़ा सकते हैं। और कमल का पुष्प जो है वो 5 रात्रि तक शुद्ध है, वो 5 रात्रि तक खराब नहीं होगा। और जो बिल्व पत्र है आप लोग 10 दिन तक बिल्व पत्र को प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। और तीसरा देखिए, शिव जी को बिल्व पत्र, विष्णु को तुलसी, गणेश को दुर्वा, दुर्गा को अनेक प्रकार के पुष्प, सूर्य को लाल करवीर पुष्प अति प्रिय है। अब आप लोग इसमें नोट करिएगा, जो शिव जी को अति प्रिय क्या है, बिल्व पत्र, विष्णु को तुलसी पत्र, गणेश को दुर्वा, और दुर्गा को अनेक प्रकार के पुष्प, जो दुर्गा माता हैं उनको अनेक प्रकार के पुष्प, और सूर्य देवता को लाल करवीर पुष्प,
अति प्रिय है। ये सब आप लोगों अगर चढ़ाएंगे उनको तो अति प्रिय है, बहुत ही प्रसन्न होंगे। ठीक है, आगे देखिए, अगर पुष्प आपके पास, अभी आप लोगों को हम टाइटल में बताए थे शीर्षक में कि पुष्पा भाव में क्या चढ़ाएं। अगर आपके पास पुष्प नहीं है या पुष्प का पौधा है, पुष्प उसमें लगा नहीं है, पुष्प खिला नहीं है, तो क्या चढ़ाए। तो देखिए पुष्पा भाव के लिए बता रहे हैं आप लोगों के लिए, पुष्प न मिलने पर पत्र ही निवेदित किया जा सकता है। अगर उसका भी अभाव है आपके पास, अगर पत्र भी नहीं है तो पत्राभाव में तृण या छाल चढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास पुष्प ना हो, पुष्प के अलावा अगर पुष्प का पत्र भी ना हो तो उसके अभाव में भी आप तृण या छाल चढ़ा सकते हैं। अगर वह भी न हो, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके पास ना तो पुष्प हो, ना पुष्प का पौधा, ना तो उसका छाल हो, ना उसका पत्र ही हो, तो आप लोग भक्ति से मानसिक पूजन कर सकते हैं। मानसिक पूजन भी होता है। आप लोग मानसिक पूजन का मतलब है मन से, आप लोग अगर मन से श्रद्धा से अगर कुछ भी अर्पित करेंगे प्रभु को तो वो अर्पित जरूर लेंगे उसको। ठीक है, तो उसको मानसिक पूजन बोलते हैं। तो चलिए आगे देखिए भी, कृमि कीट जो कीटाणुओं से छिद्रित होता है ना, कृमि कीट से छिद्र किए हुए, सड़े हुए, बासी, स्वयं गिरे हुए तथा जिनमें मलाद विकार लगा हो अर्थात बहुत गंदा हो, उन्हें देवताओं को कभी अर्पित ना करें। ऐसी चीज़ें, फल फूल या मतलब कोई भी चीज़ ऐसी हो जो मलाद विकार से युक्त हो, कृमि कीट से छिद्रित हो, बासी हो, सड़े हुए हों या स्वयं गिरे हों, तो ऐसी चीज़ भगवान को कभी अर्पित मत करिएगा। ठीक है, आगे देखिए, अधो वस्त्र में रखे हुए, अधो वस्त्र में रखे हुए तथा जल से धुले हुए फूल देवता नहीं ग्रहण करते। आप लोग ध्यान से देखिएगा और ध्यान से इसको अपने जीवन में प्रयोग करिएगा कि जो पुष्प होता है, पुष्प मतलब सीधे पौधे से निकाल के तोड़ के उसको वैसे ही भगवान को अर्पित किया जाता है। फूल कभी धो के नहीं चढ़ाया जा सकता। आप लोग कभी भी भूल के पुष्प को धोया मत करिएगा। ठीक है, बिना धोए उसे चढ़ाते हैं। आगे देखिए, अंगुष्ठ के अग्रभाग से देव मूर्ति को नहीं रगड़ना चाहिए। जो अंगुष्ठ आप लोग देख रहे हैं ना, अंगुष्ठ का ये अग्रभाग है, ये अग्रभाग से कभी भी भगवान को या मूर्ति को रगड़ना नहीं चाहिए। और जो कुसा आप लोग देखे हैं ना, कुसा का जो तृण होता है, तो कुसा के अग्रभाग से देवताओं में जल ना छिड़के। कई लोग हैं देवताओं को कुसा के अग्रभाग से जल छिड़कते हैं, तो कुसा के अग्रभाग से देवताओं को जल नहीं छिड़कना चाहिए। क्या होता है, जो मतलब कुसा का अग्रभाग होता है वह वज्रपात के समान होता है, उसे निषेध किया गया है देवताओं के ऊपर जल छिड़कने के लिए। चलिए आगे देखिए आप लोग, जमीन में गिरे हुए तथा सूखे हुए फूलों से, पंखुड़ी पृथक पृथक किए हुए फूलों से तथा पुष्पकली से देव पूजा नहीं करनी चाहिए। जो बहुत लोग पुष्प को तोड़ के उसका एक एक कली मतलब एक एक पंखुड़ी अलग करके पूजन करते हैं, तो ऐसा आप लोग कभी भूल के मत करिएगा। उनको मतलब पुष्प ही चढ़ाया जाता है, पुष्प का पंखुड़ी नहीं। आगे देखिए, अब आप लोगों को हम टाइटल में भी बताए थे अच्छत, अच्छत के बारे में कि ऐसा अच्छत कैसा हो, कैसे अच्छत भगवान को चढ़ाए जाते हैं और किसे अच्छत चढ़ाते हैं। तो पहले आइए हम लोग जानते हैं अच्छत के बारे में। अच्छत, अच्छत नाम से ही देखिए आप लोग कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि अच्छत मतलब जिसका छत ही ना हो, बिना छत किया हुआ, बिना टूटा हुआ। तो बहुत से लोग ऐसे ही जो खाते हैं वही चावल लेके उसको अच्छत बना देते हैं, वो अच्छत नहीं है। अच्छत मतलब देखिए, अच्छत के बारे में क्या बताया गया है इसमें कि बिना टूटे चावल ही अच्छत कहे जाते हैं, जो टूटा ना हो। अतः साबुत चावलों को शुद्ध जल से 3 बार धोकर ही देव पूजन में प्रयोग करना चाहिए। आप लोग उसे 3 बार धो लें और ध्यान से देखिएगा कि साबुत चावल, टूटा हुआ चावल नहीं रहना चाहिए, उसे ही अच्छत कहते हैं। जो टूटा है वो अच्छत नहीं है। ठीक है, एक बार चढ़े हुए फूल, बेलपत्र या तुलसी दल को दोबारा नहीं चढ़ाया जाता है। ये जो फूल, बेलपत्र या तुलसी दल को अगर एक बार आप लोग चढ़ा दिए हैं किसी देवी देवता के ऊपर तो उसे दोबारा नहीं चढ़ाया जा सकता। एक बार चढ़ गया तब उसको दोबारा प्रयोग में नहीं ले सकते। ठीक है, आगे देखिए आप लोग, जो उग्र गंध वाले, दूषित गंध वाले तथा निर्गंध वाले जो पुष्प होते हैं उससे पूजन नहीं किया जा सकता। और आप लोग देखिए, वस्त्र में लाए हुए, हाथ में लाए हुए, स्वयं गिरे हुए तथा पत्र में लाए हुए ऐसे फूलों से पूजा नहीं करनी चाहिए। जो वस्त्र, ऐसे पुष्पों से पूजा नहीं करनी चाहिए जो वस्त्र में लाए हों या हाथ में लाए हुए हों या स्वयं से गिरे हों। ऐसे पुष्प भगवान को अर्पित नहीं करना चाहिए।
ठीक है। अब आगे देखिए, हम लोग आपसे बताए थे कि टाइटल में अक्षत के बारे में तो आप लोग सुन लिए। अब अक्षत किसे चढ़ाते हैं किसे नहीं, ये आप लोग भी देख लें। तो जो ये अक्षत है, ये विष्णु जो शालिग्राम, आप लोग सत्यनारायण का कथा नहीं सुनते, वो शालिग्राम जो शिला होते हैं वही वो विष्णु भगवान है। तो विष्णु शालिग्राम को ये कभी नहीं चढ़ाते, अक्षत उनको कभी नहीं चढ़ाते। बाकी सभी देवी देवता को आप अक्षत चढ़ा सकते हैं, शालिग्राम को आप अक्षत नहीं चढ़ा सकते, ठीक है, क्योंकि विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ता। और जो तुलसी से गणेश की, तुलसी कभी भी गणेश को नहीं चढ़ाना चाहिए। जब भी गणेश जी की पूजा करें सबको तुलसी चढ़ाइए, लेकिन गणेश जी को तुलसी कभी नहीं चढ़ाते। और जो दुर्वा दूब घास नहीं होती है, उसको कभी भी आप दुर्गा जी को मत चढ़ाइएगा, दुर्गा जी को नहीं चढ़ाया जा सकता, ठीक है। और उन्मत्त आप लोग जानते हैं कि नहीं, आइए उन्मत्त के बारे में जानते हैं। जो धतूरा नहीं होता है, भूत भवन भोलेनाथ को चढ़ाया जाता है, तो धतूरा जो है सूर्य जी को कभी ना चढ़ाएं, उनसे उनकी पूजा नहीं होती है। तो ये सब निषेध किया गया है, ऐसा आप लोग नोट कर ही लिएगा। जो मदार का फूल तथा धतूरा विष्णु को सदा वर्जित है, विष्णु भगवान को मदार का फूल तथा धतूरा विष्णु जी को कभी भी अर्पित नहीं करना चाहिए। कीड़े से युक्त फल भी देवों को नहीं चढ़ाया जा सकता। जो कीड़े से युक्त हैं या कीड़ों से छेड़े गए हों, ऐसे फल को हम कभी भगवान को नहीं चढ़ा सकते। अब आप लोग भी जानते होंगे गणेश को लड्डू अति प्रिय है, बताने की कोई बात ही नहीं है। गणेश जी का अति प्रिय मिष्ठान लड्डू है ही। और आगे देखिए, अच्छा, जो तुलसी के अतिरिक्त सभी पुष्प पत्र गणेश जी को चढ़ा सकते हैं। आप लोगों को पहले देखो हम बताए हैं कि गणेश जी को सब चीज़ चढ़ाइए, लेकिन तुलसी पत्र कभी मत चढ़ाइएगा, तुलसी पत्र उनको नहीं चढ़ाया जाता, निषेध किया गया है। और गौरी जी की बात करें तो जो शिव पूजन में जो वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं वो सभी गौरी जी को प्रिय हैं। जो चीज़ आप शिव जी को चढ़ा रहे हैं सभी चीज़ें गौरी जी को भी प्रिय हैं, आप उन्हें भी चढ़ा सकते। और जो अपाप मार्गा चिचड़ी के बारे में आप लोग जानते होंगे, तो चिचड़ी जो है गौरी जी को विशेष प्रिय है, वो भी आप लोग उनको अगर चढ़ाएंगे तो अति प्रसन्न होंगी। तो आप लोग कभी भी पूजन करिएगा तो अपाप मार्गा जो चिचड़ी होती है वो भी उनको जरूर अर्पित करिएगा। और आगे आइए देखते हैं, जितने भी लाल पुष्प हैं वो सब भगवती को अभिष्ट हैं। सुगंधित सभी श्वेत पुष्प भी भगवती को प्रिय है, वो भी आप लोग चढ़ा सकते हैं। और आइए देखिए, हम लोग आपको ये भी बताए हैं कि चंदन और गंगा जल या तीर्थ जल कब अपवित्र होता है, ये भी टाइटल में आपको बताए थे। तो आइए इसके बारे में भी जानकारी लेते हैं। तो ताम्र पात्र में रखा हुआ चंदन, जब चंदन को आप ताम्र पात्र में रख लेंगे, तांबे के बर्तन में रखेंगे, तो चंदन आपका अपवित्र हो जाएगा, ठीक है। और बात करें तीर्थ जल या गंगा जल की, तो अगर उसको चर्म पात्र में, जो चमड़े का पात्र होता है, अगर उसमें आप लोग गंगा जल या तीर्थ जल रखते हैं तो आपका अपवित्र हो जाएगा। और आप लोगों को एक और जानकारी भी दे दें कि दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। आप लोग भी लौकाचार में सुने होंगे कि दीपक से दीपक को नहीं जलाना चाहिए। तो दीपक से दीपक को नहीं जलाना चाहिए तो सभी जानते हैं, लेकिन दीपक को दीपक से जलाने से क्या हानि होती है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो दीपक से दीपक को नहीं जलाना चाहिए। अगर जो दीपक से दीपक को जलाता है तो ऐसा करने से उसके घर में दरिद्रता आती है। जो भी अगर ऐसा दीपक से दीपक जला के कार्य करता है तो उसके घर में हमेशा ही दरिद्रता बनी रहती है। आइए आगे जानकारी लेते हैं। और जो प्रदक्षिणा होता है, जो इसे प्रदक्षिणा नहीं करते हैं भगवान की, तो प्रदक्षिणा मतलब घूमना होता है। तो नहीं घूमते तो पूजा में बैठे हैं तो उनको ऐसे चारों तरफ से प्रदक्षिणा करते हैं। तो प्रदक्षिणा एक हाथ से नहीं की जाती, ये आप लोग भी कभी जान लीजिएगा। आप हाथ अगर फंसा है तो हाथ को छुड़ा के, हाथ को खाली करके दोनों हाथ से प्रदक्षिणा करिए। और पहली बात, पूजा में बैठे हैं तो आप तो एकदम खाली हैं, आप तो फ्री हैं, तो आप फंसे कहाँ हैं। तो एक हाथ से प्रदक्षिणा कभी नहीं करिएगा, ये जानकारी भी आप लोग नोट कर लीजिए। दो हाथ से हमेशा प्रदक्षिणा करिएगा। और अगर किसी मांगलिक कार्य या पूजा पाठ में आप बैठे हैं तो किसी दूसरे की उंगली में धारण की हुई अंगूठी कभी नहीं धारण करिएगा। जो अगर अंगूठी कभी पहना है तो आप उसको अपने उंगली में पहन के आप पूजा कार्य या किसी मांगलिक कार्य में मत बैठिएगा, ये भी बहुत हानि पहुंचा सकता है आप लोगों को, ठीक है। और आप लोगों को टाइटल में हम ये भी बताए हैं कि
एक स्त्री अपने पति के कब दाहिने और कब बाएं बैठती है, ये जानकारी बहुत लोगों के पास नहीं होगी। तो इस वीडियो में हम ये जानकारी इसलिए डाल रहे हैं ताकि आप लोगों को भी जानकारी हो, आप लोग भी कहीं उसको दूसरों को भी बता सकें, चाहे अपने ही ज़िंदगी में उसको प्रयोग कर सकें। ठीक है, तो चलिए ये जानकारी आप लोग देते हैं। देखिए, पूजन में स्त्री को हमेशा दाहिने बैठाना चाहिए। जो भी पूजन कार्य होता है उसमें हमेशा अपने पत्नी को दाहिने, स्त्री को दाहिने बैठना चाहिए अपने पति के। और जो अभिषेक होता है या विप्र पाद प्रक्षालन, जो विप्रों का पाद प्रक्षालन होता है ब्राह्मणों का, जब वो कार्य हो रहा हो या उनका अभिषेक हो रहा हो, या आप लोग विवाह शादी में देखे होंगे जब सिंदूर दान होता है तो इस तरफ घूम जाती हैं कन्या। तो विप्रपाद प्रक्षालन में और अभिषेक में और सिंदूर दान में तथा सोते वक्त सैया पे हमेशा पत्नी को बाएं रहना चाहिए। केवल जो है पूजन कार्य में स्त्री को अपने पति के दाहिने रहना चाहिए। बाकी आप लोगों को अभिषेक में, विप्रपाद प्रक्षालन में या सिंदूरदान में तथा सोते समय सैया पे, इस कार्य में हमेशा स्त्री को अपने पति के बाएं होना चाहिए। ठीक है, अब आइए आप लोग देखिए, ये बहुत परंपरा चली है कि स्त्रियों को रक्षा सूत्र बाएं हाथ में बांधनी चाहिए और पुरुषों को दाहिने हाथ में, और स्त्रियों को हमेशा बाएं हाथ में बांधते हैं। तो बहुत विप्रों को भी जानकारी नहीं है, तो विप्रों को भी जानकारी है, इसमें विप्रों के लिए भी जानकारी है। ये जो रक्षा सूत्र है, रक्षा सूत्र किसी बाएं या दाएं का ठिकाना नहीं है कि बाएं में बांधे या दाहिने में बांधे। रक्षा सूत्र का विधान ही है कि वो दाहिने हाथ में रहता है। ये जरूरी नहीं है कि हाँ स्त्रियों को बाएं हाथ में या पुरुषों को दाएं हाथ में, तो दाएं बाएं से उसका मतलब नहीं निकलता कुछ। रक्षा सूत्र का विधान ही है कि दाहिने हाथ में बांधनी चाहिए। अब देखिए, इसमें खुद दिखा रहा है कि स्त्रियों के बाएं हाथ में रक्षा बांधने की परंपरा है, कोई कहीं शास्त्र में नहीं लिखा है, उसकी परंपरा निकाल दिए हैं सब लोग, जबकि रक्षा दाहिने हाथ में बांधना चाहिए। आप लोग भी जानकारी लिए रहिए, बहुत काम आने वाली है सब जानकारी। तो रक्षा सूत्र का जो विधान है वो हमेशा दाएं हाथ में बांधी जाती है, उसका बाएं दाएं से कोई विधान नहीं है कि किसके बाएं किसके दाएं, वो हमेशा दाहिने हाथ में ही बांधी चाहिए। ठीक है, और पूर्णाहुति जो होती है, हवन का पूर्णाहुति कब नहीं करनी चाहिए ये भी आप लोग जान लीजिए। जो नित्य होम तथा विवाह आदि संस्कार में पूर्णाहुति नहीं करते, जो विवाह आदि कर्म में होता है हवन, तो उसमें पूर्णाहुति नहीं करते, उसमें पूर्णाहुति का कोई विधान नहीं है। ठीक है, लक्ष्मी जी की पूजा कब आरंभ नहीं करनी चाहिए, इसकी भी आप लोग जानकारी ले लीजिए। शनिवार, भौमवार, भौमवार आप लोग जानते हैं कि नहीं, मंगलवार, मंगलवार को भौमवार कहते हैं। ठीक है, बुधवार तथा रविवार, इस दिन, इस चारों दिन को आप लोग लक्ष्मी पूजा की आरंभ नहीं करना चाहिए। पूजा करिए, पूजा में कोई दोष नहीं है, आरंभ इस दिन न हो पाए, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और आप लोगों को एक और जानकारी दे दें कि ये जो शिववास, अग्निवास, इसका जो आप लोग बोलते हैं ना कि अग्निवास कब देखना चाहिए कब नहीं, तो ये टाइटल में हम आपको पहले ही बताए हैं कि अग्निवास का विचार कब नहीं करना चाहिए या शिववास का विचार कब नहीं करना चाहिए। तो अग्निवास के बारे में आइए जानकारी लेते हैं। तो अग्निवास के लिए इसमें देखिए दिया है, दुर्गा होम, जो दुर्गा जी का होम होता है, दुर्गा होम, ग्रह शांति होम या सत्यनारायण व्रत कथा होम या नित्य नैमित्तिक होम तथा विवाहादि संस्कारों में किए जाने वाले हवन कर्म में अग्निवास का विचार नहीं किया जाता। ये जो जितने कार्य हम बताए हैं इसमें अग्निवास का कोई विधान नहीं है कि अग्निवास का विचार करके तभी हम ये पूजा करें या हवन करें, इसमें अग्निवास से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, और आइए आप लोगों को टाइटल में फिर बताए हैं कि शिववास का विचार कब नहीं करना चाहिए। तो शिववास का विचार भी कब करें कब न करें ये भी आप लोग जानकारी ले लीजिए। तो देखिए, ब्रह्म मुहूर्त, प्रदोष काल, प्रदोष पर्व, सोमवार, श्रावण मास, आराद्रा नक्षत्र, द्वादशी तिथि एवं अन्य शिवजी के विशेष पर्वों में रुद्राभिषेक, रुद्र यज्ञारंभ, महामृत्युंजय मंत्रारंभ के लिए शिववास का विचार नहीं करना चाहिए। आप लोग ध्यान से गौर करिएगा, गौर से सुनिएगा कि किस समय, किस नक्षत्र में, किस दिन या किस तिथि में शिववास का विचार नहीं करते। तो देखिए, जब ब्रह्म मुहूर्त हो, ब्रह्म मुहूर्त में आप अगर कोई शिव जी का पूजन कर रहे हैं तो उसमें आपको कोई शिववास नहीं देखना चाहिए। प्रदोष काल में भी शिववास नहीं देखा जाता,
और प्रदोष पर्व जो होता है उसमें भी शिववास नहीं देखा जाता। और सोमवार, इसमें भी आप लोगों को शिववास देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। श्रावण मास में तो कहा ही गया है कि श्रावण मास इसमें शिववास देखना ही नहीं। शिव जी हमेशा यहीं श्रावण मास में पूरे मास भर टहलते रहते हैं। और आर्द्रा नक्षत्र में भी आपको शिववास देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। द्वादशी तिथि है तो उसमें भी आप लोगों को शिव जी का वास नहीं देखना चाहिए। उसमें शिव जी के वास का कोई ज़रूरत ही नहीं है। और अन्य विशेष जो पर्व होते हैं जैसे रुद्राभिषेक, रुद्र यज्ञ आरंभ, महामृत्युंजय मंत्र आरंभ के लिए शिववास का विचार नहीं किया जाता। इस दिन आप लोगों को अगर कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो इस दिन आप लोगों को इस समय शिववास का विचार नहीं करना चाहिए। आप लोगों को अच्छे से करना चाहिए। और एक जानकारी ले लीजिए लास्ट में, अंत में आप लोगों को एक और जानकारी दे रहे हैं और वत्स संहिता में दिया गया है ये। किसी भी देवता की आराधना के लिए, जब भी आप लोग किसी देवी देवता की आराधना करें तो इसमें बता रहा है कि किसी भी देवता की आराधना के लिए उनके दिन, तिथि, नक्षत्र काल, पर्व में पृथक से मुहूर्त देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर उनकी आराधना है तो दिन, तिथि, नक्षत्र काल, पर्व में पृथक से मुहूर्त नहीं देखना चाहिए। आप लोग ये देखे हैं बहुत है, उसमें मुहूर्त की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग बने रहिए हमारे वीडियो में ऐसे ही, और आप लोगों को ऐसे ही अच्छी अच्छी नई नई जानकारी हम लेके आएंगे। और आप लोग ये वीडियो अच्छे से देख के, और हमारा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि जो वीडियो हम इतना मेहनत करके बनाते हैं, बहुत परिश्रम से वीडियो बनता है भाई, इसको आराम से, इत्मीनान से, बहुत ही अच्छे ढंग से देखिएगा। तो इसमें काफ़ी जानकारी आप लोगों को भी मिल जाएगी। आप लोगों के पूरे लाइफ में, पूरे ज़िंदगी में ये बहुत काम आने वाला है। मुझे भी जब ये जानकारी मिली थी, हमारे गुरुजी ने दिया था, तो मुझे भी बहुत काम आ रहा है। हम सोचे कि थोड़ा सा ज्ञान आप लोगों को भी दे दें। हम तो तुच्छ ब्राह्मण हैं, जितना जानते हैं उतना आप लोगों से शेयर कर देते हैं, और बाकी हमें कुछ आता तो है नहीं। तो ठीक है, आप लोगों से मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसे ही जानकारी के लिए बने रहिएगा पुरोहित मित्र में। अभी के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।